जोधपुर के एक राजा के महल की तर्ज पर तैयार हो रहा मनमोहक मिथिला महल। श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति ने मिथिला महल के प्रस्तावित स्वरूप का पोस्टर किया जारी। मिथिला नगरी में घर घर होगी दीपावली जैसी आकर्षक सजावट। राज्यसभा सांसद नवीन जैन। आगरा कमला नगर में आयोजित होने जा रहे उत्तर भारत के सबसे भव्य और विशाल जनकपुरी महोत्सव में इस बार राजस्थान के जोधपुर शहर के एक राजा के महल की तर्ज पर मनमोहक मिथिला महल तैयार किया जा रहा है। कोलकाता के 70 से अधिक कारीगर उसे दिन रात मेहनत करके साकार करने में जुटे हैं। रविवार को कमला नगर स्थित टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल, एकता बिल्डर, ने पत्रकारों को उक्त जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि जनक मंच की चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 125 फीट रहेगी। महल पर भगवान राम की ध्वज पताका लहराएगी। मंच इस तरह तैयार किया जाएगा कि मंच पर विराजमान भगवान राम, माता जानकी और उनके सभी भाइयों के दर्शन सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति सहजता से कर सके। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। कि 5वीं बार कमला नगर में जनकपुरी महोत्सव का यहाँ आयोजन हुआ है और सारी व्यवस्थाएं हमारी पूरी हो गई है और उस व्यवस्थाओं के अनुरूप हमारे काम है। इस बार हमने राष्ट्रभक्ति से ओत-पोत झांकियाँ हर पार्क में लगाने का निश्चय किया है और धार्मिक जो झांकियाँ हैं लोग प्रेरणा ले सकें, ऐसी झांकियों का भी हमने किया है। और राजा जनक जी का जो महल है, बहुत भव्य महल बनाने का, उसकी थीम का भी हमारा काम प्रारंभ हो गया है और लगभग मुझे लगता है कि जल्दी वो महल का जो काम है तेजी से जो चल रहा है वो निखर के आना भी शुरू हो रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष अतिथियों को भी आमंत्रण दिया है। हमने भारत सरकार के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को भी दिया है। हमने रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को भी आमंत्रण दिया है। हमने स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जेपी नड्डा जी को भी दिया है। हमने जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी को भी दिया है। हमने सुधांशु त्रिवेदी जी को भी आमंत्रण दिया है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी आमंत्रण भेजा है। हमने दोनों हमारे सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी, उनको भी भेजा है। हमारे आगरा के जो प्रभारी मंत्री हैं सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान जयवीर सिंह जी, उनको भी हमने आमंत्रण दिया है और मुझे लगता है सबसे बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता, कोई ना कोई प्रदेश स्तर के नेताओं की हमें आशावान है, हमें स्वीकृति मिलेगी। प्रभु राम के काम में उनका भी सहयोग मिल रहा है। 2025 की जनकपुरी सजने जा रही है और आप इतने सारे पॉलिटिशियनों को बुला रहे हो, डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं, सीएम भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक। देखिए, जनकपुरी जब भी सजी आगरा में, उत्तर भारत की प्रसिद्ध जनकपुरियों के आयोजन यहाँ होते हैं। मैं कमला नगर की जनकपुरी की अगर बात करूँ, 4 बार जनकपुरी कमला नगर में बनी है, 5वीं बार अभी बन रही है। तो पिछली बार की जो कमला नगर की जनकपुरी बनी है उससे भव्य जनकपुरी हमारी इस बार की आगरा शहर की जनता को देखने के लिए मिलेगी। और मैं आप सबके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि जैसे हमारे अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि अगर इस बार की जनकपुरी आपने नहीं देखी तो आप बड़ी चूक करेंगे, इसलिए मैं भी कहता हूं कि इस बार की जनकपुरी कमला नगर में आइए। कमला नगर के नागरिक आपका स्वागत करने के लिए यहाँ आतुर हैं। हमारे कमला नगर के सभी नागरिकों ने मिलकर अपने घर को सजाने का निर्णय किया है। रोशनियों से सजाएंगे, फूल मालाओं से सजाएंगे। उन्होंने कमला नगर के नागरिकों ने अपने अपने मेहमानों को भी अभी से आमंत्रण भेज दिया है। कोई बेंगलोर से आ रहे हैं, कोई बम्बई से आ रहे हैं, कोई लखनऊ से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं। तमाम तरह के जो रिश्तेदार कमला नगर के हैं उन सबको बुला रहे हैं। जनक महल की थी, हमारे अध्यक्ष जी इसके बारे में विस्तार से अभी जानकारी देंगे। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि इस बार की जनकपुरी अभूतपूर्व होगी, सभी लोग देखने के लिए आए। ठीक है, देखिए, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान राम के काम के लिए मेरे को एक सेवक का एक यहाँ दायित्व मिला है। मैं अपने पूरे जोश से इस काम में लगा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मिथिला नगरी में जिसके घर पर जाता हूँ, मैं उन लोगों से बात करता हूँ तो बड़ा कमला नगर में जोश है। और हम जब कमला नगर के किसी निवासी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब इसको मिथिला नगरी करिए, मिथिला नगरी कहिए, क्योंकि हम लोग जब कभी भी फोन पर बात करते हैं हेलो और हाय नहीं करते हैं, हम सिया राम का नाम लेते हैं। जब भी किसी का फोन आता है तो हम सिया राम करके संबोधन कर रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है पूरे मिथिला नगरी में। रही मिथिला जो हमारा ये महल बन रहा है,
मिथिला महल का जो थीम है, राजस्थान के जोधपुर का एक महल का एक थीम रखी गई है, जो कि अभी तक इस थीम पर किसी ने भी इस पर काम नहीं किया है। आपको अद्भुत देखने को मिलेगा। 150-125 फुट ऊंचा और 250 फुट लंबा, इसमें बहुत सारी कारीगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 50 से 60 लोग कलकत्ता के आकर के इसको सजाने में और संवारने में लगे हुए हैं। हम लोग पूरी इसके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब के जो लाइटिंग का होगा, ये सेंट्रल बैंक वाली रोड पर केवल छत नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको देखने को मिलेगा। ये 3000 फुट का जो 2 एरिया है हमारे टंकी वाला, इसकी भी भव्य आपको देखने को मिलेगा। दोनों साइडों में बहुत सुंदर। और अब के इलेक्ट्रिक गेट 9 हमारे इलेक्ट्रिक गेट बन रहे हैं, लगभग 40 गेट बन रहे हैं बाकी के कपड़े वाले, कि जिन पर प्रभु राम का नाम लिखा होगा। जनकपुर आयोजन समिति आपका स्वागत करते नजर आएगी। और मैं आपको कह दूं, अब की जो जनकपुरी है अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय बनने वाली है। मैं आपको दावा करता हूं कि अब के निश्चित रूप से हम इंद्र देवता की भी रोज पूजा करते हैं। शाम को 7 बजे हम उनकी आरती करते हैं। अब की बार निश्चित रूप से इंद्र देवता की भी हमारे ऊपर कृपा रहेगी, क्योंकि अब के जनकपुरी में वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और लाखों 15 से 20 लाख भक्त हमारे इस जनकपुरी को देखने वाले हैं। जैसा कि हम आगरा में पूरे जोश में देख रहे हैं, कमला नगर में जोश में देख रहे हैं, क्योंकि 12 साल बाद आई है। ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान राम चले गए थे और कमला नगर में 12 साल बाद आ रही है। प्रत्येक घर सजने को, प्रत्येक कोठी सजने को तैयार है और भव्य उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। जय श्री राम। आज पूरे शहरवासियों को थोड़ा जिज्ञासा थी कि जनक महल किस तरह से बन रहा है, तो उसका पोस्टर विमोचन किया गया है माननीय सांसद जी के सानिध्य में, और सभी लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है। जोधपुर थीम पे है और बहुत भव्य बन रहा है। 125 फुट ऊंचा और 250 फुट चौड़ा बन रहा है। तो ये एकदम अद्वितीय है और अविश्वसनीय बन रहा है। सभी लोग से निवेदन है कि वो इस बार जनकपुरी में आए, और जो जनकपुरी में हमारे 17, 18, 19, 20 के प्रोग्राम है, सभी में सम्मिलित हो, सपरिवार आए। हार्दिक स्वागत है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।